नमस्कार प्यारे साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं कपिल तिवारी आपके सामने 31 जुलाई 2023 इंडिया करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इसमें जितने भी 31 जुलाई के जो इंपॉर्टेंट पर्सन बने हैं उस पर अपने बात करेंगे और उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी अपने बात करेंगे। ये सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर डेली इंडिया व राजस्थान करंट अफेयर्स डाला जाता है। आपकी कम समय में बेहतरीन जानकारी आपको देने का प्रयास इन्फ्यूजन नोट्स की टीम के द्वारा किया जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पर अपने कि हाल ही में संसद में पेश रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने बैंकों को रुपए में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कितने देशों में वोस्ट्रो खातों खोलने की अनुमति दी है? तो आपका आंसर होगा 22। इसकी क्या है कि राज्य सरकार ने कहा है कि रिजर्व बैंक ने लोकल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए जो कार्यरत 20 बैंक है भारत को, उन्होंने 22 देशों में खाता खोलने की मंजूरी दी है। अब आपको पता होना चाहिए कि वोस्ट्रो क्या होता है। वोस्ट्रो खाता होता है कि जो अपना यहाँ पे बैंक है, मान लो पीएनबी है या एसबीआई है, जो यहाँ पे लोकल तरह से काम कर रहा है, अपने जो कुछ भी पैसा लेना चाहते हैं तो जाकर एटीएम या अपने पास पासबुक चेक होती है उससे अपने निकाल सकते हैं। इसी प्रकार की सुविधा जो भारत के लोग जो बाहर रह रहे हैं उनको यह सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जो 22 देश है वहां पे जो 20 बैंक अभी भारत के कार्यरत हैं उनको ये अनुमति दी गई है कि आप वहां पे भी खाता खोल सकते हैं। इससे क्या होगा कि लोकल व्यापार बढ़ेगा और वहां पे जो भी अगर कोई भारतीय या कोई भी और भी व्यापार कर रहे हैं उनको यह सुविधा होगी कि वो भारत का रुपए वहां से निकाल सकते हैं। इस प्रकार की ये अनुमति दी गई है। 22 बैंक है, आपको याद रखना है 22 बैंक 22 देशों में और बैंक पूछे 22 देशों में और बैंक पूछे आपको बैंक याद रखना है। 20 बैंकों को यह अनुमति दी गई है। ये जो ताज़ा ही रिपोर्ट है इस पर अपने बात की। अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं। हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का प्रथम शहर कौन सा बना है? तो आपका आंसर होना चाहिए बेंगलोर बना है। इसका आंसर होगा बेंगलोर। और इसमें व्याख्या करें तो इसमें कुल 41 शहर होते हैं। ये जो परियोजना है वर्ल्ड सिटीज कल्चर की, इसकी शुरुआत है जो 2012 में हुई थी। इसमें क्या है, जो आसपास का अपना क्षेत्र है उसको बढ़िया तरीके से पर्यटक के रूप में और बढ़िया साफ सुथरा रखा जाए, इस प्रकार का इसमें जो बातचीत की जाती है। इसका लक्ष्य होता है वर्ल्ड सिटीज फोरम का। प्रश्न एक बार दोबारा देख लीजिए कि हाल में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का प्रथम शहर कौन सा बना? तो आपका आंसर होगा बेंगलोर बना। इसमें कुल 41 शहर शामिल हो चुके हैं। इसकी शुरुआत 2012 में की गई। इसे जो आसपास का क्षेत्र उसको बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट किया जाए, इस प्रकार की इसकी योजना रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य ने क्रेंच नीति शुरू की? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपने जानेंगे क्रेंच नीति क्या होती है। इसकी शुरुआत हाल ही में भारत के किस राज्य ने क्रेंच नीति की शुरुआत की? तो आपका आंसर होगा हरियाणा ने की। हरियाणा ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। क्रेंच नीति ये होती है कि जो वर्क करती है महिलाएं, उनके अगर उनके बच्चा है 6 माह से लेकर 6 साल तक है, जो काम करी है उसको वो अपने साथ ले जाती है, तो वहां पर उनके लिए एक इस प्रकार का सिस्टम बनाया जाएगा कि उन बच्चों की देखभाल हो सके और साथ में वो महिलाएं हैं वहां पे आराम से कार्य कर सके। इस प्रकार इसको क्रेंच नीति बोलते हैं। शिशु घर बोला जाता है इसको साधारण भाषा में, कि वो वर्क करती है महिला, वो बच्चे को अपने साथ ले जाएगी और वहां पर उस बच्चे की देखभाल होगी। वो 6 माह से लेकर 6 साल तक हो सकता है। इस पर हरियाणा सरकार ने कार्य किया है। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री पूछे तो आपको पता होना चाहिए मनोहर लाल खट्टर इसके मुख्यमंत्री हैं। और ऐसा करने वाला हरियाणा है जो पहला राज्य बन गया है। इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूरे भारत देश में अगर कोई राज्य पहला बनता है किसी कार्य में या किसी नीति में, तो वहां से प्रश्न बनना संभावित है। अपने इसमें बात की कि क्रेंच नीति लागू किसने की? तो हरियाणा ने। और मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया कि क्रेंच नीति होती क्या, और ऐसा करने वाला हरियाणा पहला राज्य बन चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में देश के किस राज्य में एशियाई युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है? तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तर प्रदेश में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रश्न एक बार दोबारा देख लीजिए, किस देश में एशियाई युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, एशियाई युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग है, तो इससे प्रश्न बन सकता है इसका आयोजन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। इसका आयोजन कब से कब किया जा रहा है? 28 जुलाई से 5 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका है उद्घाटन किया। प्रश्न है एशियाई युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश। इसकी शुरुआत 28 जुलाई से हो चुकी है और 5 अगस्त तक इसको आयोजित किया जाएगा। अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं।
हाल ही में लोकसभा में वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया। इस बिल को किसने पेश किया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से तैयार करके जाइएगा। क्या प्रश्न है एक बार देखते हैं। हाल ही में लोकसभा में वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया। इस बिल को किसने पास किया? आपका आंसर होगा भूपेंद्र यादव ने किया। ये केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। अपने बात करें कि इसमें क्या किया गया, इसमें वन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाना चाहिए, इस पर बात की गई है। साथ ही एक इस प्रकार की नीति बनाई जाए जिससे जो आवासीय क्षेत्र होते हैं उनके आसपास भी वनों का बढ़ावा दिया जाए, यानी बढ़िया माहौल बनाया जाए, वन से वन रोपण किया जाए, पौधारोपण किया जाए, इस पर इसमें बात की गई थी। आपसे पूछेगा किसने पेश किया, तो भूपेंद्र यादव ने पेश किया। ये केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। अगले प्रश्न पर अपने बात करें। प्रभात कुमार को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए दक्षिणी अफ्रीका। उच्चायुक्त से प्रश्न आ सकता है इस प्रकार, तो आपका आंसर होना चाहिए दक्षिणी अफ्रीका में। जो कौन किसको किया गया? प्रभात कुमार को अफ्रीका में अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। इनके अलावा सीरिया में इसरात अहमद को अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मैंने ये भी आपके साथ जानकारी शेयर कर दी कि सीरिया में है इसरात अहमद को अगला राजदूत नियुक्त किया गया। प्रभात कुमार को अगले उच्चायुक्त के रूप में दक्षिणी अफ्रीका में नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न पर अपने बढ़ते हैं। भारत की प्रथम ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई? ये बढ़िया प्रश्न है, इस पर अपने बात करेंगे। मध्य प्रदेश में खोली गई है, प्रथम ऑनलाइन अकेडमी है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने कहा अगर कोई राज्य कोई नीति या कोई प्रथम कार्य करता है, पूरे जो भारत में प्रथम हो वहां से प्रश्न बन जाता है। भारत की प्रथम ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई? मध्य प्रदेश में। व्याख्या इसकी क्या है जानते हैं। MP स्टेट स्पोर्ट्स अकेडमी इसको नाम दिया गया है। इसमें क्या होगा, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। इसमें यही कहा गया है कि ऑनलाइन के माध्यम से जो भी बेहतरीन खेल खेलते हैं उनके लिए एकेडमी खोली जाएगी और इसको बढ़ावा देने के लिए हर जो समय समय पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसका क्या नाम रखा जाएगा? MP स्टेट स्पोर्ट्स अकेडमी इसका नाम रखा जाएगा। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, ये भी आपको पता होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारत में कहां पर डॉक्टर आपके गांव पहल शुरू की गई? ये भी बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख लो इंपॉर्टेंट है कि भारत में कहां पर डॉक्टर आपके गांव पहल शुरू की गई है? तो आपका आंसर होना चाहिए जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत की जा चुकी है। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि डॉक्टर जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है वहाँ पे प्रत्येक जम्मू कश्मीर वासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। उन्हें रोगों के बारे में, जो भी नॉर्मल रोग हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी दी जाए। उन्हें अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो जाती है तो डॉक्टर की उन्हें जो सुविधा मिले, उनसे उनका जीवन बेहतर हो सके, इस प्रकार की इसमें बात की गई है। और इसकी पहल किसने की है? पहल जिला स्वास्थ्य सोसाइटी डोडा ने, जहाँ की जिला स्वास्थ्य सोसाइटी डोडा है उसने इसकी शुरुआत की है। जिला स्वास्थ्य सोसाइटी डोडा ने इसकी शुरुआत की है। इससे क्या होगा कि जम्मू कश्मीर वासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल पाएगी। सुविधा का क्या नाम है? पहल का डॉक्टर आपके गांव पहल है, ये जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। अगले प्रश्न पर बात करेंगे अपने। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एशियन गेम्स के 2 मैचों के लिए निलंबित कर दिया। ये भारत की कप्तान है हरमनप्रीत कौर, क्रिकेट की जो महिला की टीम है उसकी कप्तान है। हुआ क्या था कि हाल ही में जो बांग्लादेश के खिलाफ इनकी सीरीज चल रही थी, तीसरा मैच था, उसमें अंपायर के फैसले से हरमनप्रीत कौर है जो असंतुष्ट नजर आई थी। इसके लिए उनको ये 2 मैच का प्रतिबंध इन पर लगा दिया गया है। इनको ICC की धारा का उल्लंघन माना गया, खेल भावना का उन्होंने उल्लंघन किया, इस प्रकार माना गया। इसके चलते इन्हें 2 मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं अपने। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया? ये 28 जुलाई को बनाया गया। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब बनाया गया? 28 जुलाई को बनाया गया। इसकी थीम पूछे आपको, वन
और आजीविका, लोगों और ग्रहों को कायम रखना, इस प्रकार की इसकी थीम है। आपसे ये पूछेगा विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब बनाया गया, तो आपको पता होना चाहिए 28 जुलाई को बनाया गया। इसकी थीम पूछे वो भी पता होना चाहिए, वन और आजीविका, लोगों और ग्रहों को कायम रखना। इस प्रकार ये जो 10% मैंने आपके साथ शेयर किए, एक बार इनका दोबारा अगर अपने रिवीजन कर लेंगे फटाफट, तो आपके ये 2 बार में ऐसा हो जाएगा कि आपके प्रश्न तैयार हो जाएंगे। जैसे अगर आप कभी एग्जाम देने जाएंगे तो तुरंत प्रभाव से इनको एक बार भी वीडियो देखेंगे तो आपके याद हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने रिवीजन से। रिवीजन की पहले प्रश्न पर बात करेंगे। हाल ही में संसद में पेश रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने बैंकों को रुपये में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कितने देशों में ओवरड्राफ्ट खातों खोलने की अनुमति दी है, तो 22 देशों में दी है। और कितने बैंकों को दी है, तो आपको पता होना चाहिए 20 बैंकों में यह अनुमति 20 बैंकों को अनुमति दी गई है। हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का प्रथम शहर कौन सा बना, बेंगलुरु। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का प्रथम शहर बेंगलोर बन चुका है। हाल ही में क्रेंच नीति कहाँ शुरू की गई, हरियाणा में शुरू की गई। हाल ही में किस राज्य में एशियाई युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, तो आंसर होना चाहिए उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन है जो अनुराग ठाकुर ने किया। हाल ही में लोकसभा में वन संरक्षण संशोधन विधेयक किसने पारित किया, तो आपका आंसर होना चाहिए भूपेंद्र यादव ने किया। प्रभात कुमार को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, दक्षिण अफ्रीका। भारत की प्रथम ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई, तो आपका आंसर होना चाहिए मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में भारत में कहाँ पर डॉक्टर आपके गांव पहल शुरू की गई, तो जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। अगले प्रश्न पर बात करें। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने एशियन गेम्स के 2 मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया है, तो आपका आंसर होगा हरमनप्रीत कौर को, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस को मनाया गया, 28 जुलाई को बनाया गया। इस प्रकार मैंने आपके साथ इस सेशन में 10 बेहतरीन प्रश्न जो इन्फ्यूजन नोट्स की टीम द्वारा तैयार किए गए थे शेयर किए। अगर ये प्रश्न आपको बेहतरीन लगे और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं और आपको साधारण भाषा में नोट्स चाहिए, तो आप इन्फ्यूजन नोट्स की साइट पर जाकर उनका सैंपल पढ़कर नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। 3 या 4 दिन में के अंदर आपको इसकी डिलीवरी दे दी जाएगी। धन्यवाद।